हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी सोमनाथन को अपॉइंट किया है फॉर द नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट। ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू नो व्हाट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, व्हाट इज रोल एंड फंक्शन। ओके, स्टैटिक पोर्शन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अबाउट कैबिनेट सेक्रेटरी का जो रोल एंड फंक्शन है, ठीक है, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज जो है। सबसे पहले हम न्यूज में देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सैटरडे अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर टीवी सोमानाथन एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो फॉर द पोस्ट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ही विल ज्वाइन फ्रॉम 30 अगस्त। ठीक है, 30 अगस्त से ये ऑफिस ज्वाइन करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी का। अभी ये क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, ही वर्क करेंटली सर्व एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एज आप इमेज में देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमन के साथ ये बैठकर बात कर रहे हैं अबाउट बजट एंड अबाउट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑन फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। सो ही इज अ 1987 बैच तमिलनाडु कैडर का आईएएस ऑफिसर है हु विल रिप्लेस राजीव गौबा। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ 2 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 30। तो नए जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे ये कितने 2 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर होगा, 2 ईयर्स का, और that will start from August 30. So Somnathan will serve as an officer on special duty in the cabinet secretariat from the date he joined the assignment till he take over as a cabinet secretary. तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी क्या होता है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है, दिस इज वन वी कैन से वन ऑफ द स्पेशलिस्ट पोस्ट इन योर कैबिनेट सेक्रेटरीट, जिसको अपॉइंट टेम्पररी किया जाता है फॉर अर्जेंसी। ओके, जब बहुत ज्यादा काम रहता है एंड दैट रिक्वायर्ड अ मोर कंसंट्रेशन, बहुत ऐसे चीजों पे काम करना रहता है जिसमें कि एक एक्सपर्ट की और एक बहुत ध्यान से किसी चीज को काम करना रहता है फॉर टेम्पररी पीरियड, दैट इज कॉल्ड ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये तब तक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी काम करेंगे जब ये 30 अगस्त को एज अ जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे, द फ्रॉम 30 अगस्त ही विल कॉल्ड एज कैबिनेट सेक्रेटरी। सो राजीव गौबा जो इनको जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, ही वर्क टोटल 5 ईयर एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम अगस्त 30 2019। अगस्त 30 से 2019 से लेकर अभी तक पूरे 5 साल तक ये कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं राजीव गौबा। सो सोमनाथन का जो रिकॉर्ड रहा है काफी अच्छा रखा है, बोथ फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ओके, कल्याण अन्न योजना एंड आत्मनिर्भर भारत, जो कि कह सकते हैं कि पैंडेमिक में जब अनाउंस किया गया था, जिससे कि हमारा कंट्री का जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और पॉवर्टी को रिमूव करने की जो बात की थी गवर्नमेंट ने, उसमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो काफी एक्सपीरियंस और काफी वर्ल्ड बैंक में भी और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, सो काफी एक्सपीरियंस के साथ ये कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट को संभालेंगे। अब समझते हैं व्हाट इज कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट होता क्या है। तो कह सकते हैं इंडिया में जो सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। Okay, so cabinet secretary is the topmost executive official and senior most civil servant of the government of India. Okay, he is the ex officio head of the Civil Services Board. Civil Services Board के भी ये चेयरमैन होते हैं। The administrative head of the cabinet secretariat, administrative head जो cabinet secretariat होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो असिस्ट करते हैं, उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ही वर्क अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, जो भी बिजनेस रूल्स है और एलोकेशन बिजनेस रूल्स, जिससे लोकसभा में जो वर्क होता है पार्लियामेंट्री, उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके सारे चीज को बताते हैं। And he ensured that president, vice president, and minister are kept informed of the major activity of all the ministry department by means of monthly summary their activity. कैबिनेट सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जितने मिनिस्ट्री हैं सबको इन्फॉर्म करते हैं, एक समरी बताते हैं कि अभी हमारा क्या काम हो रहा है, किस पे काम करना है, और उसका रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कह सकते हैं ही एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर between ministry and president and vice president. He managed the major crisis in the country and coordinate activity in various ministry in such situation. जब भी मेजर क्राइसिस लाइक कोई भी मेजर क्राइसिस आ जाता है, जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया और या ऐसा फाइनेंशियल किसी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो दैट टाइम ही वर्क एज अ मेजर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। ही प्रोवाइड आल्सो ओके ऑल दी मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट ऑन ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
सो जितने भी प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, उस सारे मीटिंग का अरेंजमेंट कराना, ओके एजेंडा क्या होगा मीटिंग का, सारा कुछ का मतलब इन्हीं के पास होता है। ही प्रिपेयर एंड सर्कुलेशन ऑफ एजेंडा, ठीक है, प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है या डिफेंस सेक्टर का डेवलपमेंट है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट अगर उसमें कोई डिसीजन आता है, दैट प्रिपेयर रिकॉर्ड। सर्कुलेशन ऑफ रिकॉर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देते थे, हाँ ये हमारा फाइनल डिसीजन है और ये दिस शुड बी गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट, और ये इम्प्लीमेंट होने वाला, तो उस चीज का रिकॉर्ड जो होता है उसको सर्कुलेट करने का भी इनके पास ही काम होता है। ये वाचिंग इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, ओके क्या वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट आल्सो वर्क कम अंडर द वर्क ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। कस्टोडियन ऑफ द पेपर ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स, जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स के जो पेपर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं, सारे चीज का ये ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल। एंड ही आल्सो एक्ट एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं, if you want to contact government, central government, then you must contact cabinet secretary. He is act as a chairman of civil service board which recommend the impanelments of officer, okay, except officer under the ministry of external affair for the rank of secretary, additional secretary and joint secretary। तो इन सारे पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है, एडिशनल सेक्रेटरी, ओके ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारे का जो अपॉइंटमेंट होता है उसका सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट सेक्रेटरी लेता है। ही ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द ऑल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट और आईएएस ऑफिसर होता है, उसी तरह स्टेट में तो सबसे जो हेड होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी, हर एक स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी होता है, इज कॉल्ड अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। लाइक इन पुलिस में होता है सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस होता है डीजीपी, उसी तरह सीनियर आईएएस होता है स्टेट में चीफ सेक्रेटरी। He recommend the posting of officers like the rank of secretary, additional secretary, appointment committee of the cabinet. Okay, इसमें सारे में important decision लेते हैं। He also part a very important role. Act as a senior advisor to the prime minister. प्राइम मिनिस्टर का अगर सीनियर एडवाइजर कोई होता है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। एंड ही आल्सो असिस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट कितना क्रुशियल होता है एंड कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में, जो कि टीवी सोमानाथन 30 अगस्त से उस चीज को संभालेंगे। सो लेट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीलिम्स में जो पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 2014 प्रीलिम्स। सो ही प्रिपेयर एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, यस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैबिनेट मीटिंग्स का जितने भी एजेंडा हो तो प्रिपेयर करता है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज, यस ये भी है कि वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट कमिटीज को इंपॉर्टेंट डिसीजन में, इंपॉर्टेंट मैटर्स में। एंड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर, ये नहीं होता है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल मैटर में ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर टू एलोकेट, ओके फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर। तो ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, और इफ यू कैन स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1 and 2 only is the correct answer because allocation of financial resource is not the duty of cabinet secretary, okay, वो different department का duty होता है। So first and 2 is the important function of the cabinet secretary, okay। तो इसी के साथ ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट था, कुछ स्टैटिक पोर्शन को हम लोग देख लिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर करंट अफेयर एंड न्यूज अपडेट। थैंक यू एवरीवन।